नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। राष्ट्रीय प्रस्तावना के द्वारा देश के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के साक्षात्कार की श्रृंखला में हम आपको मिलवा रहे हैं सुशांत विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा के कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे जयशंकर मिश्र से। इस साक्षात्कार में उन्होंने शिक्षा, प्रशासन और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं और यह साक्षात्कार राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संजीव श्रीवास्तव के द्वारा लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको कि मैं देश के विभिन्न ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आपसे मिलाने के क्रम में हमेशा प्रयास करता रहता हूं। तो आज ऐसे ही एक ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहा हूं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीधी भर्ती के अधिकारी हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी वो बहुत उच्च कोटि के साधक और वक्ता और लेखक हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका अपना कोई स्वानी नहीं है, जिनको हम लोग उत्तर प्रदेश में श्री जयशंकर मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। आइए मिलाते हैं आपको जे एस मिश्रा साहब से। अच्छा जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और आप उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के सीधी भर्ती के अधिकारी हैं जी। मैं समझता हूँ पहले कुछ आप अपने बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रस्तावना बहुत ही उत्तरदायी, निष्पक्ष और एक तरह से पारदर्शी चैनल है। मैं आपको और आपके जितने श्रोता हैं सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बारे में आपने स्वयं बताया कि मैं 1980 बैच का सीधी भर्ती का IAS अफसर रहा हूं। मैं IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट था। उसके पहले मैंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पूरे प्रदेश में टॉप किया था, मेरी पहली पोजीशन थी। अब IAS में हम लोग समय समय पर प्रशासकीय जो नियुक्तियां होती हैं तो आप जानते ही हो। बाकी मेरा क्षेत्र थोड़ा सा पढ़ने लिखने का रहा है, साधना का रहा है। मेरी किताबें हैं, मेरी कुल 8 पोइट्री की किताबें हैं और भी प्रोफेशनल किताबें हैं। कुंभ पर हमारी किताब है, हमारी कविताओं पर टाइम्स म्यूज़िक के 4 एल्बम हैं, जिसमें आशा जी ने, रूपकुमार राठौर ने, हरिहरन ने, उस्ताद राशिद खान ने, अलका याग्निक ने, रेखा भारद्वाज ने, इन लोगों ने गाया है उसे। और रिटायरमेंट के बाद भी हमारी कई किताबें आई हैं। मेरा एक छोटा सा परिचय है। वर्तमान में मैं एक यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, कुलाधिपति कहते हैं। और बाकी तो आप और आपके जो टीम है सब लोग जानते ही हैं। बाकी आप और जो जानना चाहें, मैं बहुत ही सहर्ष अपने श्रोताओं से कनेक्ट होना चाहूँगा। जी मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप मुझे लगता है समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। साहित्यिक व्यक्ति के रूप में भी आपको लोग जानते हैं, जैसा कि अभी आपने अपना संगीत के क्षेत्र में परिचय दिया है। बहुत सारी विधाओं को लेकर के आप बैठे हैं और एकात्मकता आपके अंदर है, क्योंकि आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। प्रशासनिक सेवा में जब आप आए 1980 में, और उससे पहले आप एक इंजीनियर थे। IIT रुड़की का भी अपना एक नाम है देश में। तो IIT रुड़की से आपको उस क्षेत्र में जाना चाहिए था, लेकिन आपने प्रशासनिक सेवा को अपना कर्म क्षेत्र चुना। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है जो हम लोगों से साक्षात्कार के समय भी पूछा गया था। और देखिए, जब एक नवयुवक पढ़ाई अपनी पूरी करता है, ये निश्चित रूप से बात सच है कि हम लोगों का जिस तरह का रिकॉर्ड था पढ़ने लिखने में, हमें भारतीय रेल सेवा जो इंजीनियरिंग की होती है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है और भी सेवाएं थीं। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा जो एक फलक देती है, जो एक आयाम देती है लोगों से जुड़ने का, सेवा करने का, आपको अपने जीवन का, किसी के लाइफ का भी पर्पस क्या है, जब पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है एक तो आपकी जो संभावनाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकें, कि टू रियलाइज योर पोटेंशियलिटीज जिसको कहते हैं। उनमें कदाचित ये सर्विस बहुत ही अच्छा अवसर देती है। अनेक प्रकार की नियुक्तियां होती हैं, अनेक विभागों की नियुक्तियां होती हैं। आप उनमें अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं, आप उनमें अपने अचीवमेंट्स करते हैं, तो जनता की सेवा के बहुत बड़े फलक से जुड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो दूसरा क्या है कि आज भी प्रतिष्ठित है, लेकिन उस समय ये बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती थी और किसी भी व्यक्तित्व का एक अच्छा टेस्ट था ये
कि वो इस परीक्षा में बैठे और उसको पास करें। जिस तरह का हम लोग का कैरियर था उसमें हम वहाँ के भी टॉपर थे, तो ये चुनौती ये हमारी पहली चॉइस थी। और इसलिए यद्यप बात अलग है कि अब तो सब्जेक्ट मिलने लगे, उसमें इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट नहीं होते थे, तो हम लोग आर्ट्स वगैरह से पढ़ के करना पड़ा इसको। लेकिन ये मोटे तौर पर अगर हम बताएं तो ये सर्विस एक तो आपको एक पहचान देती है, आपको अवसर देती है, आपको सेवा करने का अवसर देती है। बहुत बड़े जनता से आप जुड़ते हैं। हम लोग जब एसडीएम होते हैं पूरी एक तहसील होती है, डीएम होते हैं पूरा एक जिला होता है, कमिश्नर होते हैं कई जिले होते हैं, और जब हम शासन स्तर पर बैठते हैं तो हम पूरे प्रदेश के लिए नीति बनाते हैं। हम अर्बन डेवलपमेंट में रहा हूँ, नगर विकास में रहा हूँ, मैं शहरी नियोजन में रहा हूँ, मैं प्रमुख सचिव कृषि रहा हूँ। उसमें अनेक चीज़ें हम लोगों ने ऐसी जोड़ी। 2001 का कुंभ, अभी आप उस बात आ रही थी आपसे बात होने में कि 2000 का कुंभ हमने नगर विकास जो है इसका एक संयोजन करता है, उसको हमने कराया। कई चीज़ें हम लोगों ने ऐड की जो अब एक नियम बन गई, उसकी एक बात आगे चल रही है। तो ये बहुत बड़ा अवसर मिलता है, एक प्रेस्टिजियस सर्विस रही, जनता से जुड़ने का था। और किसी एक सर्विस में आप एक क्षेत्र विशेष में काम करते हैं, जिसमें आप आज कृषि में हैं, कल आप दूसरे विभागों में, हम अर्बन डेवलपमेंट में गए, फिर हम इसमें रहे, इवन एनिमल हस्बेंड्री में रहे, उसमें भी हम लोगों ने नई चारा पॉलिसी लाए, एक्स के लिए आए, बहुत सारे काम किए। तो डीएम मेरठ रहे, डीएम मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर की समस्याएं डिफरेंट थी। मेरठ की समस्या 6 दिसंबर 92 के जो अयोध्या की घटना थी उसमें वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वहाँ की शांति व्यवस्था अच्छी बनी रही, लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो आइडिया मुख्य बात यह है कि ये एक प्रतिष्ठित सर्विस आज भी है, और अगर हम अपनी सत्यनिष्ठा से, कठोर परिश्रम से, एक संवेदना के साथ, एक संवेदनशीलता के साथ, एक लोगों के प्रति गंभीरता के साथ, सेवा भावना के साथ काम करें, मेरा तब भी एक ख्याल था कि यह सर्विस इस देश के हालात को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। बहुत बहुत आपने देखा कि एक सर्वांगीण विकास, एक व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है, और समाज की हर विधा में कैसे अपनी सेवाओं को दिया जा सकता है, और उस फलक पे जाकर के